आज की लैब में मैं आपको बताऊँगा कि हम सिस्को पैकेट ट्रेसर पे राउटर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। राउटर की जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें लेट्स से हमने उसका होस्ट नेम चेंज करना है या उस पे हमने कोई डेट और टाइम कॉन्फ़िगर करना है। राउटर को सिक्योरिटी को राउटर की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए उस पे हमने मुख्तलिफ़ किस्म के पासवर्ड्स जो है वो कैसे कॉन्फ़िगर करने हैं। पासवर्ड में राउटर के मुख्तलिफ़ किस्म के पासवर्ड्स होते हैं, जैसे कि उसका प्रिविलेज पासवर्ड है। प्रिविलेज पासवर्ड में 2 तरह के पासवर्ड्स होते हैं, बेसिक और सीक्रेट। इसके अलावा जो उसका लाइन कंसोल पासवर्ड है और उस पे हमने किस तरह से उसको कॉन्फ़िगर करना है, ये सब चीज़ें हम आज की लैब में सीखेंगे। इनको कॉन्फ़िगर कैसे करना है और इस इन सबको रिमूव कैसे करना है पासवर्ड्स को, ये सब कुछ आज हम आज की लैब में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली राउटर जो है हमारा एक बड़ा सेंसिटिव और एक डिवाइस है। राउटर क्या करता है, बेसिकली राउटर ये करता है कि हमारे मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर देता है ताकि हम उनके दरमियान कम्युनिकेशन हो सके। तो इस हवाले से देखा जाए तो राउटर बहुत ही एक सेंसिटिव डिवाइस है जिस पे हमें मुख्तलिफ किस्म के पासवर्ड जो हैं वो लगाने पड़ते हैं ताकि उसकी इंफॉर्मेशन हर कोई एक्सेस ना कर सके। यानी उस पे कोई भी जो है रैंडम बंदा आके जो है वो कोई भी उस पे कॉन्फ़िगरेशन ना करनी शुरू कर दे, जिसकी वजह से उसकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम उस पे मुख्तलिफ़ किस्म के पासवर्ड्स लगाए जाते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी लैब। तो सबसे पहले सिस्को पैकेट ट्रेसर में हम यहाँ पे राउटर्स के सेक्शन में चले जाएँगे और यहाँ से हम अपना एक राउटर सेलेक्ट कर लेंगे। लेट्स से मैं ये वाला राउटर जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ पिक करके। तो इसका जो मॉडल नंबर है 2621 है। और इनिशियली जो राउटर का जो मेन नाम यहाँ पे आ रहा होता है, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, आप कोई भी नाम रख सकते हो। लेट्स से कि मैं यहाँ पे इसको एमयूएल रख देता हूँ। और अब हमने क्या करना है, सबसे पहला जो टास्क है हमारा, हमारा जो सबसे पहला टास्क है वो ये है कि हमने राउटर का जो होस्ट नेम है ना, वो चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राउटर पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास राउटर की जो ये विंडो है, ये हमारे सामने आ जाएगी। हम यहाँ से सीएलआई जो है हमारा इसका कमांड लाइन इंटरफ़ेस, इस पे चले जाएँगे। इस पे जैसे ही जाएँगे तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे नज़र आएगी, जिसमें सबसे पहले वो कह रहा है कि वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। तो इस चीज़ की हमें एज़ सच यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे नो लिख के एंटर का बटन दबा देंगे, तो हमारे पास ये यहाँ पे राउटर का बेसिक मोड आ जाएगा। जैसे हमने स्विच में देखा था कि हमारा स्विच का बेसिक मोड था, यहाँ पे हमारा राउटर का बेसिक मोड आ जाएगा। अब हमारा सबसे पहला टास्क क्या है? हमारा सबसे पहला टास्क ये है कि हमने राउटर का होस्ट नेम चेंज करना है। राउटर का होस्ट नेम क्या होता है बेसिकली? होस्ट नेम ये होता है कि जो यहाँ लिखा हुआ है राउटर, ये बेसिकली किसी भी डिवाइस का होस्ट नेम होता है। अब ये चेंज करना है तो हम कैसे चेंज करेंगे? तो उसको हम देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्वेश्चन मार्क कमांड। जो क्वेश्चन मार्क कमांड होती है ना, वो कहीं भी आप लगा सकते हैं। उसका ये होता है कि लेट्स से कि अब आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो, अभी इस वक़्त आप बेसिक मोड में हो। आपको पता नहीं है कि यहाँ पे बेसिक मोड्स में कौन-कौन सी कमांड्स रन होती हैं। तो आप क्या करोगे, सिंपल क्वेश्चन मार्क एंटर करोगे और आपके पास यहाँ पे इस मोड की सारी कमांड्स जो हैं वो आपके सामने आ जाएँगी। जैसे ही आप क्वेश्चन मार्क एंटर करोगे तो आपको सारी की सारी कमांड्स उस मोड की यहाँ पे शो हो जाएँगी, कि इस मोड में आप कनेक्ट कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, डिस्कनेक्ट कर सकते हो, इनेबल करते हो, एग्ज़िट करते हो, पिंग करते हो, जो कि हमारा एक इको पैकेज है, इको मैसेज है। और ये सारी कमांड्स जो हैं आपके बेसिक मोड में चलती हैं। तो इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि यार बहुत से लोग हैं, उनको मतलब नहीं पता होता कि वो कमांड सबको सब याद नहीं रखते, और ये याद रखने वाली चीज़ है भी नहीं नॉर्मली ना, जस्ट पता होना चाहिए इन चीज़ों को। तो होता क्या है कि आपके पास क्वेश्चन मार्क कमांड है। क्वेश्चन मार्क कमांड आप कहीं भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो, किसी भी मोड के अंदर। तो आप क्वेश्चन मार्क जस्ट एंटर करोगे और आपके पास उस मोड की सारी कमांड्स आ जाएँगी। तो मैंने यहाँ पे बेसिक मोड में क्वेश्चन मार्क एंटर किया तो मेरे पास सारी कमांड्स आ गई हैं। तो बेसिक मोड से मैंने जाना है सबसे पहले इनेबल मोड में। इनेबल मोड में जाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो लिखा होगा आपको, यहाँ पे कहीं न कहीं मिल जाएगा इनेबल। इनेबल के आगे क्या लिखा हुआ है? टर्न ऑन प्रिविलेज मोड या प्रिविलेज कमांड। तो हम यहाँ लिखेंगे इनेबल, पूरा लिख देंगे या फिर जस्ट एन लिख के टैब का बटन दबा देंगे तो ये खुद ब खुद टाइप हो जाएगा और एंटर दबा देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये इनेबल मोड एक्टिवेट हो गया है। इनेबल मोड एक्टिवेट करने के बाद हमारा टास्क क्या है बेसिकली? टास्क हमारा ये है कि हमने राउटर का होस्ट नेम चेंज करना है।
राउटर का होस्ट नेम चेंज करने के लिए आप लेट्स से अगर आपको पता नहीं है कि यहाँ पे कौन-सी कमांड्स रन होती हैं इनेबल मोड में, आप दोबारा क्वेश्चन मार्क डाल दो। क्वेश्चन मार्क डालोगे तो आपको ये सारी की सारी कमांड्स जो हैं, इस मोड की आपके सामने आ जाएँगी, कि भई इस मोड में ये सारी कमांड है। तो होस्ट नेम चेंज करना है, होस्ट नेम चेंज करने के लिए कमांड क्या होती है, यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं आपका ना ये होस्ट नेम, कि आपने चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना है। तो पहले होस्ट नेम चेंज करने के लिए हम जाएँगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो पहले हम यहाँ लिख देंगे कॉन्फ़िग या खाली कॉन्फ़िगर लिख के जस्ट टैब का बटन दबा देंगे तो वो खुद टाइप हो जाएगा। टी लिखेंगे फिर टैब का बटन दबा देंगे या पूरा लिख लें कॉन्फ़िग टर्मिनल। कॉन्फ़िगर टर्मिनल के एंटर दबाएँगे तो ये कॉन्फ़िग मोड में आ गया। अब दोबारा क्वेश्चन मार्क डाल सकते हो अगर आपको पता नहीं है कि इस यहाँ पे कौन-कौन सी कमांड्स जो हैं वो रन होती हैं। तो आप देख सकते हो पूरी लिस्ट आपके सामने आ गई है कि कॉन्फ़िगरेशन मोड में कौन-कौन सी कमांड्स क जो है वो हम लगा सकते हैं। तो हमारा जो टास्क क्या है हमने होस्ट नेम चेंज करना है। तो होस्ट नेम चेंज करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे होस्ट नेम, टैब का बटन दबा देंगे तो वो पूरा आ जाएगा। हमने इसका होस्ट नेम लेट से मैंने रखना है MUL, तो एंटर दबा देंगे तो देखो यहाँ पे होस्ट नेम चेंज हो गया। पहले राउटर था, बाद में MUL आ गया। तो ये हमने सक्सेसफुली इसका होस्ट नेम चेंज कर लिया है। आप दोबारा भी चेंज कर सकते हो, कोई और होस्ट नेम नाम रखना चाहते हो तो आप दोबारा चेंज कर सकते हो। तो ये पहला टास्क क्या था कि हमने राउटर का होस्ट नेम चेंज करना है। अगला टास्क हमारा क्या है? अगला टास्क हमारा ये है कि यहाँ से एग्ज़िट कर लेते हैं ताकि हम दोबारा बेसिक मोड में आ जाएँ। अगला टास्क ये है कि हमने राउटर के ऊपर डेट और टाइम कॉन्फ़िगर करना है। देखो कोई भी आप डिवाइस लेके आते हो अपने घर में उस पर डेट और टाइम कॉन्फ़िगर किया जाता है। आपकी घड़ी हो गई या आपका मोबाइल फ़ोन हो गया है। तो ये राउटर भी एक ऐसी डिवाइस है जिस पे हम सबसे पहले डेट और टाइम कॉन्फ़िगर करेंगे। डेट और टाइम कॉन्फ़िगर करने का क्या मेथड है? सिंपल है, हमने दोबारा क्या करना है इनेबल मोड एक्टिवेट करना है। EN लिखो या पूरा इनेबल लिख दो, एंटर दबा दो तो आपका ये इनेबल मोड आ जाएगा। इनेबल मोड में अब क्या करेंगे हम इसका डेट और टाइम चेंज करने के लिए कमांड होती है CLOC के क्लॉक स्पेस देके सेट। अब आपको लेट से सिंटैक्स का नहीं पता कि सिंटैक्स हमने क्या फॉलो करना है तो आप क्लॉक सेट लिख के आप स्पेस देके क्वेश्चन मार्क दबा दो तो वो आपको बता देगा कि ये फॉर्मेट है। आपने सबसे पहले और लगाना है, आपने और लिखने हैं, मिनट्स लिखने हैं, फिर सेकंड लिखने हैं विद द कॉलन। तो लेट्स से कि हमारा जो लैब का टाइम होता है वो 11:30 है तो मैं 11:30 लिख दूँगा यहाँ पे और मैं आगे 30 सेकंड्स लिख देता हूँ। तो ये हमारा टाइम सेट हो गया। अब आप आपको आगे नहीं पता कि क्या सिंटैक्स आगे फॉलो होगा तो दोबारा स्पेस देके क्वेश्चन मार्क दबा दो। वो अब ये कहेगा कि भई आपका डे ऑफ द मंथ लिखना है आपने और डे ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर लिखना है। कि तो फिर क्या किस तरह से होगा ये? तो हम लेट्स से लिख देंगे हमारी जो आज की तारीख़ है वो हम लिख देंगे 04 और आगे लिख देंगे दिसंबर, 4 दिसंबर हमारी तारीख़ है और हमें आगे सिंटैक्स का नहीं पता तो दोबारा स्पेस देके हम क्वेश्चन दबा देंगे। तो फिर बता रहा है कि ईयर लिखो, अब ईयर क्या है हमारा 2020 है। तो अब ये लिख के हम एंटर दबाएँगे तो हमारा कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब है कि हमारा इस राउटर के ऊपर डेट और टाइम कॉन्फ़िगर हो चुका है। चेक कैसे करेंगे कि ये कॉन्फ़िगर हुआ भी है कि नहीं? तो उसके लिए एक वेरिफ़िकेशन होती है आपकी इनेबल मोड में। ये बात हमेशा याद रखना कि वेरिफ़िकेशन हमेशा इनेबल मोड में होती है। उसकी एक कमांड है शो क्लॉक कि हमें हमारी क्लॉक दिखाए। एंटर दबाओगे तो आपको ये क्लॉक दिखा देगा यहाँ पे कि आपकी 11:30 हो रहे हैं, 55 सेकंड हो रहे हैं। अब ये सेकंड्स बढ़ते जाएँगे क्योंकि जैसे एक दफ़ा हम टाइम सेट कर देंगे तो उसके बाद वो आगे-आगे अपडेट होता रहेगा। तो आगे डेट क्या है हमारी डेट ये है, टाइम ये है फ्राइडे दिसंबर 4 2020। तो ये हमारा इस पे डेट और टाइम कॉन्फ़िगर हो गया। हमने वेरीफ़ाई भी कर लिया कि डेट और टाइम कॉन्फ़िगर हो गया है। तो ये हमारा टास्क है। दूसरा, अब हमारा तीसरा टास्क ये है कि हमने अपने राउटर पे ना एक पासवर्ड लगाना है प्रिविलेज मोड पे। यानी कोई भी बंदा उस पासवर्ड में घुस के चेंजेस ना करना शुरू कर दे। देखो अगर आप राउटर को ओपन छोड़ दोगे ना कॉन्फ़िगर करके सारी आपने जनाब लैन बनाई है उसके बाद उनको आपस में अटैच करके दोनों लैन्स को मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आपने अटैच कर दिया राउटर के साथ और राउटर के ऊपर सारी कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। कॉन्फ़िगरेशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लैब में सीखेंगे। आज हम सीखते हैं कि इस बेसिकली राउटर को सिक्योर कैसे करना है कि कोई भी आपके राउटर में घुस के उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज ना कर दे या कोई हैकिंग सिस्टम ना यहाँ पे परफ़ॉर्म हो जाए। तो उसके लिए पासवर्ड्स लगाए जाते हैं। पासवर्ड राउटर के बहुत सारे तरह के हैं, प्रिविलेज मोड का पासवर्ड है, कंसोल का पासवर्ड है, टेलनेट का पासवर्ड है। तो मैं आपको 3-4 पासवर्ड सिखाऊँगा तो बाकी भी उसी तरह से लग जाते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्रिविलेज मोड का बेसिक पासवर्ड कैसे लगाया जाता है। देखो, अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अब लेट्स से कि मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ एग्ज़िट लिख के तो मेरा ये दोबारा बेसिक मोड आ गया है।
बेसिक मोड में सबसे पहले मैंने पासवर्ड प्रिविलेज मोड का पासवर्ड लगाना है, तो मैंने इनेबल कमांड देनी है। इनेबल कमांड देके मैं इनेबल मोड में आ गया हूँ। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना चाहता हूँ, तो कॉन्फ़िग टी लिख दूँगा। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया मैं। अब यहाँ पे मैंने लिखना है, लेट्स से अगर आपको पता नहीं है ना कि यहाँ पे किस तरह की सिंटैक्स फ़ॉलो करना है, तो आप क्वेश्चन मार्क दे सकते हो। क्वेश्चन मार्क दोगे तो आपके पास सारी कमांड की लिस्ट आ जाएगी। तो अगर आपको पता है कि आपने क्या कमांड देनी है, तो फिर इस तरह क्वेश्चन मार्क देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये आइडिया देने के लिए कि कहीं भी आपको पता नहीं है कि सिंटैक्स क्या है, तो आप क्वेश्चन मार्क या कोई या अब यहाँ पे इस मोड में कौन-कौन सी कमांड्स जो हैं वो रन होती हैं, तो आप क्वेश्चन मार्क देके दे सकते हो। वहाँ पे एंटर खुद ब खुद हो जाता है, एंटर करने की ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन मार्क दोगे तो वो खुद ही जो है वो आपको उस मोड की सारी कमांड्स जो है वो शो कर देता है। अब हमारा जो तीसरा टास्क है ना, वो ये है कि हमने प्रिविलेज मोड का पासवर्ड सेट करना है राउटर पे, बेसिक पासवर्ड। तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, इनेबल लिख के हम अपने इनेबल मोड में आए, फिर हमने कॉन्फ़िग टी लिख दिया, यानी कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए हम। कॉन्फ़िगरेशन मोड में हमने एक कमांड लिखनी है कि इनेबल पासवर्ड। अब हमने अपना पासवर्ड लिखना है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे कोई पासवर्ड देना चाहता हूँ, मैंने देना है सिस्को। मैं सिस्को पासवर्ड दे देता हूँ, या आप कोई भी रख सकते हो अपनी मर्ज़ी से। सिस्को पासवर्ड मैंने दे दिया और एंटर दबा दिया, मेरे पास कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब है मेरा पासवर्ड लग गया है। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको वेरीफ़ाई करूँगा कि वाक़ई पासवर्ड लगा है, एग्ज़िट करूँगा, ठीक है, दोबारा एग्ज़िट करूँगा और बेसिक मोड में आ गया। अब मैंने चेक करना है कि मेरा पासवर्ड लगा है, नहीं लगा है। अब मैं क्या लिखूँगा, दोबारा इनेबल लिखूँगा। देखो, वो आगे नहीं गया है, उसने कहा है कि मुझे पहले पासवर्ड बताओ, तभी मैं आपको आगे एक्सेस प्रोवाइड करूँगा इनेबल मोड की। तो पासवर्ड क्या रखा था हमने? पासवर्ड रखा था हमने सिस्को। तो अब यहाँ हम सिस्को टाइप कर देंगे, लेकिन आपको टाइप होता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी है बेसिकली। CIS सिस्को, मैंने सिस्को लिख दिया, एंटर दबा दिया, तो ये मेरा ओपन हो गया है इनेबल मोड, लेकिन मुझे नज़र नहीं आया पासवर्ड लिखा हुआ। लेकिन जो पासवर्ड टाइप होके मेरा जो है, मैंने एंटर दबाया तो मेरा इनेबल मोड ओपन हो गया है। अब ये तो ना बड़ी एक सिंपल सी चीज़ है कि हमने इस पे पासवर्ड लगा दिया है। अब सिस्टम को थोड़ा-सा फूल बनाना है हमने, यानी जो बाहर से कोई हैकर्स होते हैं ना, वो आके आपके राउटर को एक्सेस करना चाहें, उसके अंदर घुसना चाहें, तो उनको ना फूल बनाना है। तो फूल बनाने के लिए ना, बेवकूफ़ बनाने के लिए एक सीक्रेट पासवर्ड होता है। सीक्रेट पासवर्ड प्रिविलेज मोड का क्या किस तरह हम यहाँ पे जो है वो लगाएँगे, वो मैं दिखाता हूँ कि उसके अंदर कैसे काम होता है। देखो, सीक्रेट मोड का पासवर्ड लगाने के लिए ना, सबसे पहले लेट्स से कि आप जो है क्या करोगे, आप यहाँ से एग्ज़िट हो जाओ बिल्कुल। एग्ज़िट होके आप एमयूएल में आ गए। एमयूएल में दोबारा आप इनेबल लिखोगे तो दोबारा पासवर्ड माँगेगा, सिस्को लिखो, एंटर दबाओ, तो अब यहाँ पे इनेबल मोड में आ गए हो। दोबारा आप लिखोगे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िग लिखोगे, कॉन्फ़िग टी यानी कॉन्फ़िग टर्मिनल हो गया आपका। कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। कॉन्फ़िगरेट मोशन मोड में जाके आपने लिखना है इनेबल सीक्रेट, सीक्रेट। अब यहाँ पे आपने सीक्रेट पासवर्ड रखना है। लेट्स से मैंने सीक्रेट पासवर्ड रख दिया MUL 123, ठीक है? और एंटर दबा दिया, मेरा पासवर्ड सेट हो गया है, कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब मेरा पासवर्ड सीक्रेट पासवर्ड सेट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा कि इस मोड से बाहर आ जाऊँगा। अब मैंने वेरीफ़ाई करना है ना कि भई मेरा सीक्रेट पासवर्ड लगा भी है कि नहीं लगा। तो अब मैं क्या करूँगा, दोबारा इस मोड से बाहर आ जाऊँगा, अपने बेसिक मोड में आ जाऊँगा। ये मेरा बेसिक मोड आ गया है, ठीक है ना? अब क्या होगा, अब जैसे ही मैं यहाँ पे इनेबल लिखूँगा ना, वो मुझसे पासवर्ड माँगेगा। लेकिन यहाँ पासवर्ड क्या था, पहले हमने लिखा था सिस्को, लेकिन अब पासवर्ड सिस्को नहीं है, आपने इस पे सीक्रेट पासवर्ड सेट कर दिया है, हैकर को फूल बनाने के लिए, ताकि वो घुस ना जाए। आपने इस पे सिक्योरिटीज़ ज़्यादा इम्प्लीमेंट करनी है। अब आपका पासवर्ड MUL123 है। देखो, हैकर को नहीं पता इस बात का कि आपने सीक्रेट पासवर्ड क्या लगाया है। वो आपको पता है। बाज़ दफ़ा ये होता है, ये जो सीक्रेट पासवर्ड की जो लेयर होती है ना राउटर के ऊपर, ये ज़्यादा सिक्योर होती है इसके बेसिक पासवर्ड से। बेसिक पासवर्ड चलो मान लो हैकर ने हैक कर लिया, उसने क्रैक कर लिया वो पासवर्ड, वो घुस गया उसके अंदर, लेकिन अगर आपने उसपे सीक्रेट पासवर्ड भी लगाया हुआ है, तो सीक्रेट पासवर्ड आपको पता है ये एक डबल लेयर है। ख़ैर वो अलग बात है कि हैकर आजकल ज़्यादा एफ़िशिएंट हो गए हैं, वो फिर किसी न किसी तरह घुस जाते हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी के कुछ फीचर्स हैं कि हम इस पे एक एक के बाद एक लेयर लगाते जा रहे हैं सिक्योरिटी की। तो इस तरह से अब जो है हमारा सीक्रेट पासवर्ड भी सेट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक तीसरा पासवर्ड सेट करेंगे कंसोल पासवर्ड। कंसोल पासवर्ड क्या होता है बेसिकली, देखो यार, राउटर कहीं भी इंस्टॉल होता है ना, तो राउटर एक बेसिकली आपकी एक फिजिकल डिवाइस है। उसके साथ कोई एलसीडी अटैच नहीं होती है कि आप सारे काम ये CLI पे कर सको।
तो होता क्या है कि बेसिकली आप एक कंसोल केबल के ज़रिए ना एक लैपटॉप या एक वर्क स्टेशन या पीसी अपने राउटर के साथ अटैच करते हो, जिस पे आपके पास जो है वो सारी आपके जो है ना एक कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाता है और जिसकी वजह से आप सारे की सारी उस पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, जो अभी हम यहाँ सीएलआई पे कर रहे हैं। तो कंसोल पासवर्ड लगाने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल एक उसकी कमांड है, फिर यहाँ से हम वो भी हम बेसिकली इनेबल मोड में देते हैं, तो अभी हम करंटली इनेबल मोड में हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि दोबारा से इसके कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएँगे, कॉन्फ़िग टी लिखेंगे, तो कॉन्फ़िग टी लिख के एंटर दबाएँगे तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। अब कंसोल का पासवर्ड लगाना है तो उसके लिए हम लिखेंगे लाइन, उसकी कमांड है लाइन कंसोल 0, ये कमांड है। तो एंटर दबाएँगे, फिर लिखेंगे हम पासवर्ड। अब यहाँ पासवर्ड सेट करना है। लेट्स से कि मैं क्या करता हूँ, मैं सेट कर देता हूँ BCS 123। वैसे पासवर्ड इतना ईज़ी रखना नहीं चाहिए, ये तो आसानी से क्रैक कोई भी कर लेता है। थोड़े पासवर्ड ना कॉम्प्लेक्स किस्म के बनाने बनाने चाहिए, जो अल्फ़ा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर के साथ मिक्स अप हों। कभी भी इतना ईज़ी पासवर्ड ना बनाओ, वो तो बहुत आसानी से क्रैक हो जाता है। तो लेट्स से मैंने आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देने के लिए एक पासवर्ड बना लिया, BCS 123 कंसोल का पासवर्ड लिख के मैंने एंटर दबाया, तो यहाँ पे पासवर्ड सेट हो गया और मैं लिखूँगा लॉगिन, ये लॉगिन पासवर्ड है। जब जैसे ही हम अपने राउटर को स्टार्ट करते हैं ना, तो ये शुरू में ही पूछना शुरू कर देता है आपको, ये वो वाला पासवर्ड है कंसोल पासवर्ड। तो लॉगिन लिखा मैंने, एंटर दबाया तो मेरा पासवर्ड सेट हो गया। अब यहाँ से मैं एग्ज़िट करूँगा, दोबारा एग्ज़िट करूँगा, या अगर आपने एकदम एग्ज़िट करना है तो एंड भी लिख सकते हो, तो वो फ़ौरन बाहर आ जाता है। तो लेट्स मैं दोबारा यहाँ से दोबारा एग्ज़िट करता हूँ। तो ये आपका दोबारा से देखो ना, शुरू में पूछ रहा होता है आपसे, प्रेस रन टू। अब जैसे ही मैंने एंटर दबाया ना, यानी अब बेसिक मोड भी नहीं आया। अब बेसिक मोड से पहले ही पासवर्ड लग चुका है। यानी एक लेयर हमने और ऐड कर दी सिक्योरिटी की, कि आपको वो बेसिक मोड की भी एक्सेस नहीं दे रहा है। जो यूज़र है वो आपको बेसिक मोड की भी एक्सेस नहीं दे रहा है। शुरू में ही एक पासवर्ड लगा दिया। तो यहाँ पे आप लिखो, आपका जो आपने कंसोल का पासवर्ड सेट किया है बीसीएस, बेसिकली ये कंसोल ही है ना, ये सीएलआई जो हमारा एक कंसोल है। तो हम इसको कंसोल कहते हैं ना, तो हमने बीसीएस 123 ये पासवर्ड लगाया था, तो ये एक्सेस वेरिफिकेशन नहीं हुई है क्योंकि टाइम आउट हो गया था। अगर देर कर दोगे तो टाइम आउट हो जाएगा। जैसे ये यहाँ ऊपर देखो, मैं आपको बताने में लग गया था, तो यहाँ पे टाइम आउट हो गया। तो ये अब दोबारा एंटर करो, देखो मैं बताता हूँ आपको, हमने पासवर्ड क्या लगाया था, BCS 123। तो ये हमारा जो बेसिक मोड था अब एक्सेस हो गया, पहले नहीं हुआ था। अब दोबारा मैं इनेबल लिखूंगा, फिर पासवर्ड पूछेगा। अब यहाँ पे हमने एक लेयर और ऐड की हुई है फूल बनाने की हैकर को, कि हमारा पासवर्ड जो सिस्को था, लेकिन हमने सिस्को की जगह एक और लेयर लगा के हमने MUL123 लगाया हुआ है। अब हमारा ये कॉन्फ़िगर जो इनेबल मोड है ये कॉन्फ़िगर हो गया। तो इस तरह से जो है ना हम राउटर्स के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के पासवर्ड लगाते हैं। अब देखो होता क्या है, अब हमने पासवर्ड तो लगा दिए हैं, तो कोई फ़ेज़ ऐसी भी आ जाती है जिसमें पासवर्ड रिमूव करना पड़ जाए, तो कैसे रिमूव करोगे? तो हो भाई करना पड़ सकता है ना, कोई वजह है उसकी वजह से आपको पासवर्ड रिमूव करना पड़ रहा है। तो वो भी हम सीखते हैं किस तरह से। इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि पासवर्ड ना और भी तरह के होते हैं, हम 2 लेयर्स और भी ऐड होती हैं। एक टेलनेट पासवर्ड है, जैसे टेलनेट कर कमांड होती है, ये भी हम सीखेंगे आगे जाके। ऑक्सिलियरी पासवर्ड है, ये सारे पासवर्ड ना इन सब की कमांड यही होती है जो मैंने आपको कंसोल पासवर्ड की सिखाई है। तो वो अभी हमारा जो है यहाँ पे नेसेसरी नहीं है, जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा था कि मुख्तलिफ़ किस्म के पासवर्ड जो है वो किस तरह लगाए जाते हैं। अब हम ये करते हैं कि अगर पासवर्ड हटाना है हमने, रिमूव करना है, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले प्रिविलेज मोड का पासवर्ड लगाया था। बेसिक पासवर्ड वो हम कैसे रिमूव करेंगे? इन हम सबसे पहले अपने इसमें इनेबल मोड में आ जाएँगे। दोबारा हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए कॉन्फ़िग टी लिखेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन मोड हमारा एक्सेस हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने हमारा जो लाइन कंसोल का पासवर्ड है, चलो हम इसको थोड़ा रिवर्स लेके चलते हैं। सबसे आखिर में हमने लाइन कंसोल का पासवर्ड लगाया था, तो हम लाइन कंसोल का पासवर्ड किस तरह से रिमूव करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक कमांड है कि लाइन कंसोल 0, एंटर दबाएँगे। यहाँ लिख देंगे नो पासवर्ड, एंटर दबा देंगे और एक और कमांड लिखेंगे नो, पहले हमने लिखी थी लॉगिन, अब लिख देंगे नो लॉगिन, लॉगिन। ये देखो हमारा ये कोई एरर नहीं दिया, इसका मतलब है ये हमारा पासवर्ड जो है वो सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। यहाँ से एग्ज़िट आओ, अब आप यहाँ से भी एग्ज़िट आ जाओ अब। अब आप देखोगे दोबारा से एग्ज़िट करके हम देखेंगे ना, कंसोल के पासवर्ड लगाने का क्या फ़ायदा हुआ था कि हमारा पास कंसोल की एक्सेस ही चली गई थी। अब देखो एग्ज़िट करके मैं बाहर आता हूँ ना, तो ये इनेबल मोड आ रहा है, पहले नहीं आता था।
पहले वो पासवर्ड पूछता था इनेबल मोड उसके लिए, बेसिक मोड के लिए भी। अब ये बेसिक मोड एक्सेस हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने सीक्रेट पासवर्ड लगाया था ना, हैकर को फूल बनाने के लिए, वो हम कैसे रिमूव करेंगे? दोबारा इनेबल करेंगे। इनेबल पे अभी पासवर्ड लगा हुआ है, जो प्रिविलेज मोड का बेसिक पासवर्ड है। तो अब पूछ रहा है आपसे क्या था हमारा, MUL123, पासवर्ड लिखा हुआ नज़र नहीं आता, जस्ट आपको शो होता है बस कि आपने लिख लिया है। तो हमने क्या करना है, सीक्रेट मोड का जो पासवर्ड है वो रिमूव करना है। वो कैसे रिमूव करेंगे, हम अपने अब जिस वक़्त जो है वो इनेबल मोड में आ गए हैं, इनेबल मोड से हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएँगे, कॉन्फ़िग टी लिखेंगे और एंटर का बटन दबा देंगे। कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया है, हमने लिखना है नो इनेबल सीक्रेट, ये लिख के एंटर का बटन दबाएँगे तो इसका मतलब है हमारा पासवर्ड, सीक्रेट पासवर्ड रिमूव हो गया है। एग्ज़िट कर देंगे, हम चेक करेंगे कि वाक़ई हमारा सीक्रेट पासवर्ड रिमूव हो गया है, तो ये हमारा अभी जो है आपके सामने इनेबल मोड आ गया। हम दोबारा बेसिक मोड में आ जाते हैं, लिखते हैं इनेबल, पासवर्ड फिर पूछ रहा है क्योंकि अभी बेसिक पासवर्ड तो लगा हुआ है, हमने तो सीक्रेट पासवर्ड रिमूव किया है ना, बेसिक पासवर्ड क्या था, सिस्को। देखो, अब हमने ये भी रिमूव करना है, जो इसका बेसिक पासवर्ड है, तो उसके लिए क्या करेंगे, दोबारा से हम यहाँ पे कॉन्फ़िग टी लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन टी कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया, यहाँ पे लिखेंगे नो इनेबल पासवर्ड और एंटर का बटन दबा देंगे। तो इसका मतलब है कोई एरर नहीं आया, तो हमारा ये पासवर्ड भी रिमूव हो गया है। एग्ज़िट करके दोबारा चेक करेंगे, हमारी वेरिफ़िकेशन करना ज़रूरी है कि भई हमारा वाक़ई जो है वो पासवर्ड रिमूव हो गया है। अभी हमारा बेसिक मोड आ गया, तो बेसिक मोड में हम लिखते हैं इनेबल, एंटर दबाएँगे, उसने कोई पासवर्ड नहीं पूछा, इसका मतलब है जितने पासवर्ड हमने लगाए थे, वो हमने रिमूव करना भी सीख लिए। तो इस तरह से जो है वो हमने इसमें जो है आज क्या-क्या काम किया, बेसिकली आज की लैब में हमने ये किया कि सबसे पहले तो हमने होस्ट नेम, जो टास्क 1 था हमारा, हमने होस्ट नेम चेंज करना सीखा है। उसके बाद हमने जो है वो राउटर पे डेट और टाइम कॉन्फ़िगर करना सीखी है। हमने जो है वो पासवर्ड लगाने सीखे हैं कि हमने पासवर्ड कैसे लगाने हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रिविलेज मोड का पासवर्ड है, बेसिक पासवर्ड है, सीक्रेट पासवर्ड है, लाइन कंसोल का पासवर्ड है और उसके बाद हमने इन पासवर्ड्स को रिमूव करना सीखा है। और इसके अलावा हमने एक सबसे इम्पोर्टेंट कमांड सीखी है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की कमांड ऐसी होती है, जब जैसे ही हम किसी भी मोड पे क्वेश्चन मार्क जो है वो टाइप करते हैं और एंटर करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट क्वेश्चन मार्क टाइप करें तो हमें उस मोड के सारे पासवर्ड वो जो सॉरी उस मोड के सारी जी कमांड्स जो होती हैं वो दिखा देता है इस तरह से। तो जभी भी आप किसी भी मोड में जाके थोड़ा-सा हेजिटेट हो जाओ कि यार अब क्या करना है हमने, तो आप जस्ट क्वेश्चन मार्क ऐड डालोगे स्पेस के बाद या जस्ट डायरेक्ट, तो आपको उस मोड की सारी कमांड्स जो हैं वो नज़र आ जाएँगी। तो ये हमारी जो बेसिकली आज की लैब थी। तो इसमें मैं आपको राउटर्स के हवाले से 1-2 और कमांड्स बता दूँ जो हमने अगली लैब में यूज़ करनी है। तो लेट्स से कि उसमें हमारे पास हम राउटर का वर्ज़न देख सकते हैं कि भाई शो जो है वो यहाँ लिखेंगे, शो हम वर्ज़न एंटर दबाएँगे तो हमारे हमारे पास जो राउटर की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है कि राउटर किसका है, सिस्को का है, आईएसओ सर्टिफ़ाइड है कि नहीं है और कॉपीराइट कब बना था ये, किस ईयर में बना था, कब कंप्लीट हुआ था और इसमें रोम कौन-सा लगी हुई है और सिस्टम बूटस्ट्रैप वगैरह सारी चीज़ें जो है ना, ये राउटर की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी हमें पता चल जाएगी यहाँ से। तो इसके लिए हमारे पास जो बेसिक कमांड है, शो वर्ज़न, और इसके अलावा एक और हमारे पास एक कमांड होती है राउटर की, वो क्या है कि वो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो ये भी देख सकते हैं कि अभी करंटली कौन-सी इन्फॉर्मेशन इस पे रन कर रही है। दबा के एंटर करेंगे तो हम बता देगा कि इसका वर्ज़न जो है वो करंट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 400, अभी हमने जो सारा काम किया है वो 400-1300 बाइट्स की है, उसका वर्ज़न 12.2 था और इस तरह की चीज़ें। ये जस्ट जब हम राउटर की जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, जब कर रहे होते हैं तो उसके लिए चीज़ें नेसेसरी होती हैं। जैसे हमने होस्ट नेम चेंज किया था, वो लिखा हुआ है कि आपने होस्ट नेम चेंज किया था। हमने सारे पासवर्ड लगाए थे फिर हटा दिए थे, इसलिए वो कह रहा है कि नो सर्विस पासवर्ड एन्क्रिप्शन, कोई आपने एन्क्रिप्शन नहीं लगा रखी यहाँ पे अभी। तो इस तरह से ये सारी जो इन्फॉर्मेशन, जितनी भी जो रनिंग इन्फॉर्मेशन है ना, वो यहाँ पे शो हो जाती हैं। अभी हमने कोई आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं किया, आगे जाके हम मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ास्ट ईथरनेट की पोर्ट और दूसरी पोर्ट्स वगैरह पे जो है ना आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे अगली लैब में, तो वो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ शो हो जाती है। जब हम ये शो रनिंग इन्फॉर्मेशन करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमारे पास शो हो जाती हैं वन बाय वन, जो हम आगे जाके जब आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं यहाँ पे देखेंगे। अच्छा जी, अब एक इम्पोर्टेंट और कमांड है हमारी कि जब हम सारी यहाँ पे अगली लैब में हम जब सीखेंगे कि हमने मुख्तलिफ़ कमांड्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ आईपी एड्रेस इसको अलॉट कर दी हैं, राउटिंग आईपी कॉन्फ़िगरेशन जब हम सीख लेंगे इस पे, तो उसकी एक बेसिक कमांड मैं अभी बता देता हूँ आपको कि उसकी बेसिक कमांड है शो आईपी इंटरफ़ेस।
और ब्रीफ लिख दो आगे। तो एंटर दबाएँगे तो अभी इस पे ये है कि कोई सा भी आईपी एड्रेस अलॉट नहीं हुआ हुआ, क्योंकि अभी हमने जो है राउटर पे कोई आईपी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है, जिसकी वजह से ये बता रहा है कि अनअसाइन्ड है, अभी कुछ भी असाइन नहीं हुआ हुआ है इसको। तो इसकी सारी जो स्टेटस है वो डाउन हुए हुए हैं। और लेकिन जैसे ही हम इस पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन सीख लेंगे, हम कर लेंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं शो आईपी इंटरफ़ेस ब्रीफ लिख के कि हम यहाँ पे हमने कौन-कौन से आईपी एड्रेस अलॉट किए हैं इसके अंदर। तो ये आज की लैब थी भई। और इसमें आपको एज़ सच कोई टास्क नहीं दिया जा रहा, क्योंकि जस्ट आपका यही है कि आप जो-जो मैंने आपको आज सारी कमांड्स बताई हैं और जो-जो मैंने आपको पासवर्ड लगाना सिखाए हैं, रिमूव करना सिखाए हैं, डेट और टाइम कॉन्फ़िगर करना सिखाया है, होस्ट नेम चेंज करना सिखाया है, आप इन सब कमांड्स की एक दफ़ा अपने तौर पे प्रैक्टिस कर लो, कि आपको आइडिया हो जाए कि ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। क्योंकि ये असल में राउटर एक बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, उसको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो आपको आपके जो मुख्तलिफ नेटवर्क्स हैं, उसको आपस में कनेक्ट कर रहा है और उनकी आपस में कम्युनिकेशन करवा रहा है। लैन में तो हम ये करते थे कि भई लैन में एक ही तरह का नेटवर्क होता था, उसमें कम्युनिकेशन होती थी। अब हम बना रहे हैं वैन, मुख्तलिफ लैन को आपस में जॉइन करके वैन बना रहे हैं। तो यहाँ पे राउटर इस्तेमाल होगा और राउटर बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, उसको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आराम से आपके हैकर्स खुलेआम बैठे हैं, वो घुस जाते हैं और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस हो सकती है, कुछ भी आपका हैक हो सकता है। तो इसलिए राउटर्स बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, इसको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पासवर्ड वगैरह इसलिए लगाए जाते हैं। तो ये लैब है, आप जस्ट इस लैब की जो मुख्तलिफ़ टाइप वो जो कमांड्स हैं और कुछ रनिंग हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की है आपसे, वो सारी आप जो है कमांड्स एक दफ़ा अपने तौर पे प्रैक्टिस कर लो। पैकेट ट्रेसर में एक राउटर सेलेक्ट करके, और ताकि आपको थोड़ा-सा ना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए कि किस तरह से ये सारे काम होते हैं। तो बस आज की लैब में इतना ही है, इंशाल्लाह अगली लैब में हम बाकायदा आईपी कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, राउटर्स के ऊपर मुख्तलिफ लैन्स बनाएँगे 2-3 तरह की, कि भई ये डिफरेंट लैन है, ये डिफरेंट लैन है, और इन दोनों तीनों लैन्स को हम राउटर के जो है वो ज़रिए किस तरह कनेक्ट करते हैं और उनकी आपस में किस तरह कम्युनिकेशन करवाते हैं। इंशाल्लाह ये चीज़ें हम नेक्स्ट लैब में सीखेंगे।